नमामि यमुनामं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुदटां तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितुश्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपुरोज्ज्वला विलासगमनोलस प्रकटगण्डसेलोनता सगोसगतिदन्तुरा समधिरुददोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धने जयति पद्मबन्धुसुता भुवं भुवनपावने मदिगतामनेकस्वने प्रियाभिरिव सेविता सुखमयूरहंसादिवे तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरे नमत कृष्णतुर्यप्रिया अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधि संश्रिते मम मनसुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भव सकलसिद्धिदा तया सदसतामिया कमलजासपत्नी वयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयता नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमद्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयपानत यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुस्तानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधो तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमा तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्फीते स्तुतिं तव करोधिक कमलजासपत्नी प्रिये हर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमा स्मर श्रमजलाणुभिः सकलगात्रजे सङ्गमा तवाष्टकमिदं मुदा पठति शूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रते तया सकलसिद्धयो मुररिपुष्य सन्तुष्यते
स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ओ शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बजे यमुना जी के तीरे। बजे धीरे धीरे श्री यमुना जी के तीरे। बजे धीरे धीरे श्री यमुना जी के तीरे। बजे धीरे धीरे श्री यमुना जी के तीरे। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। भाव से तालियां बजाते बजाते बजे धीरे धीरे। जय हो। इत मथुरा गोकुल नगरी। 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 बीच में श्री यमुना बहे धीरे धीरे। 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 ओ शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। शाम तेरी बंसी भाव से बजे धीरे धीरे। जय हो। इत मधुमंगल हुत में श्री दामा। इत मधुमंगल भाव से हुत में श्री दामा। इत मधुमंगल
चले धीरे धीरे बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे ओ शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे ओ श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे इत में ललिता उत में विशाखा 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 बीच में श्री राधा चले धीरे धीरे 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 ओ शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे ओ श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे जय हो इत में कौरव उत में पांडव 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 बीच में गीता सुनाए धीरे धीरे 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 ओ शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे हरि बोल
कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ओ लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ओ लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। 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 बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री यमुना गुणगान महोत्सव में श्री यमुना जी के स्वरूप का दर्शन करने आए, श्री यमुना जी के गुणगान का पान करने आए मेरे सभी आत्मीजनों, बहुत आनंद का विषय है। संघवी परिवार के द्वारा ये सुंदर आयोजन इस अधिक मास के अंदर हुआ कि जिसका लाभ हम सब अपने नेत्रों द्वारा, अपने कर्णों द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और देखिए, मैं नहीं कहता कि मैं श्री यमुना जी के गुणगान कर रहा हूं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि गुणगान हम क्या करेंगे। गुणगान तो श्री आचार्य श्री ने किया, गुणगान तो उन भगवदियों ने किया, गुणगान तो वो गोपियों ने किया। हम गुणगान नहीं करते, हम तो सिर्फ गुणानुवाद करते हैं। गुणगान तो उन्होंने किया है और उसी गुणगान का अनुवाद हम इस सत्र के द्वारा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल तक अपन ने श्री यमुना जी के करीब 8 पदों तक का दर्शन अपन ने किया और 8 पद के बाद 9वें पद से चित स्वामी के पदों का प्रारंभ होता है। और मैंने पहले ही कहा था कि जब तक कर्ता का परिचय बराबर न हो, कृति बराबर समझ में न आए। और 9वें पद से पद आते हैं हमारे चित स्वामी के। चित स्वामी कौन? वही चितू चौबे कि जिसके मन में यह विचार आया कि गुसाई जी में ऐसा तो क्या है, श्री गुसाई जी के स्वरूप में ऐसी तो क्या मोहिनी है कि एक बार भी जो उनके सानिध्य में जाता है उनका होके रह जाता है। ऐसी क्या कामन टोमन आप करते हैं, ऐसी तो क्या मोहिनी आप करते हैं कि जो आपके सानिध्य में जाए आपका होके रह जाए। परीक्षा करनी चाहिए। विचार किया श्री गोसाई जी की परीक्षा कैसे करें। परीक्षा करने की ठानी और विचार किया कि गोसाई जी के पास मैं दंडवत करने जाता हूं, लेकिन खोटा नारियल और खोटा सिक्का लेके जाता हूं। और वही चित स्वामी खोटा नारियल और खोटा सिक्का लेके श्री गोसाई जी के सन्मुख आए और खोटा सिक्का भी भेंट धरा, खोटा नारियल भी भेंट धरा। कई लोग निंदा करते हैं, गुरु के पास गए, परीक्षा करने गए, लेकिन गुरु के पास जाके भेंट क्या धरा? खोटा नारियल, खोटा सिक्का। लेकिन वास्तव में बताएं तो चित स्वामी ने हमको सीख दी कि गुरु के पास जाओ तो कैसे जाओ। चित स्वामी ने मात्र खोटा सिक्का और खोटा नारियल गुरु के चरणों में नहीं धरा, पर गुरु के पास जाके अपनी स्थिति बताई। खोटा नारियल रखा, क्योंकि श्रीफल है, उसको शास्त्रों में मस्तक का प्रतीक मानते हैं। शिखा होती है, आंख होती है, यज्ञ में होमते हैं।
श्रीफल मस्तक का प्रतीक है और खोटा नारियल श्री गोसाई जी के चरणों में धरा और कहा, हे कृपानाथ, मैं सो ऐसा जीव हूं, ऐसा पामर जीव हूं कि जब तक सदगुरु का हाथ मेरे माथे पे न पड़े तब तक मेरी बुद्धि इस खोटे नारियल की तरह है। और खोटा सिक्का गोसाई जी के चरणों में धरा और कहा कि हे गुरुदेव, इस भक्ति के पथ पे जब तक गुरु की कृपा न हो मेरी स्थिति एक खोटे सिक्के की तरह है, जहां भी जाए वापिस लौट आए, जहां भी जाए कोई इसे स्वीकारने को तैयार न हो, जहां भी जाए कोई उसे अपनाने को तैयार न हो, जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक मेरी दशा, मेरी स्थिति इस भक्ति के पथ पे इस खोटे सिक्के की तरह है। अच्छी स्वामी ने मात्र ये दो वस्तु गोसाई जी को भेंट नहीं धरी, अपितु अपनी स्थिति बताई गुरु के आगे कि कृपानाथ, जब तक गुरु कृपा न करें तब तक मैं भक्ति मार्ग में ऐसा हूं, मेरी स्थिति ऐसी है। और जहां गोसाई जी की दृष्टि दोनों के ऊपर पड़ी तो क्या हुआ? खोटा नारियल भी सफल हो गया, तोड़ा गया, अंदर से फल निकला। और खोटा सिक्का, श्री गोसाई जी ने नमक मंगाया और खोटा सिक्का भी भक्ति मार्ग में चल गया। जब तक गुरु कृपा न हो, जब तक वल्लभ कृपा न करें, वहां से भक्ति के पथ पे जा नहीं सकते। और वास्तव में हमारे वहां तो सहदोष स्वीकार है, सहदोष हम प्रभु के चरणों में आते हैं, क्योंकि शुद्ध होके आए, पवित्र होके आए तो कहते हैं मैं योग्य था और मुझे मिला। लेकिन जब प्रभु सहदोष स्वीकार करते हैं तब जीव को यह ज्ञान रहता है, प्रभु मेरी लायकात तो नहीं थी, मेरी प्रभु वो स्थिति नहीं थी कि आपके चरणों में जा सकता, ये तो मात्र प्रभु आपकी कृपा थी कि जिस कृपा के बलबूते पे मैं आपकी शरण में आया। मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मेरी कोई पात्रता नहीं थी, ये तो प्रभु आपकी कृपा है। मैं इस भक्ति के पथ पे चल रहा हूं तो प्रभु आपकी कृपा है, मैं इस भक्ति के पथ पे प्रभु के गुणगान कर रहा हूं तो हे प्रभु वो आपकी कृपा है। और गुरु की कृपा हुई और खोटा सिक्का भी चल गया। जब तक गुरु की कृपा न हो अपनी दशा इस भक्ति के मार्ग में खोटे सिक्के की तरह है। और जो सहदोष प्रभु के चरणों में जाता है तो वो कहता है, प्रभु मैं तो मेरी स्थिति जानता हूं कि मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है कि आपको भज सके। परीक्षा प्रभु मेरी नहीं है, परीक्षा तो प्रभु आपकी है। आपने जो कृपानाथ नाम धर रखे हैं, दया निधि नाम धर रखे हैं, मैं तो ये देखने आया हूं कि प्रभु उस नाम में सार्थकता कितनी है। मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं, मैं जानता हूं, मेरे पास न तो कोई पात्रता है, मैं परीक्षा देने नहीं, मैं तो आपकी कृपा की परीक्षा लेने आया हूं। कहते हैं बहुत समय पहले दिल्ली में एक फकीर दिल्ली की गलियों में निकलता, कहता खोटा सिक्का दे जाओ और सब्जी ले जाओ। सब्जी की गाड़ी लेके निकलता और कहता खोटे सिक्के दे जाओ और सब्जी ले जाओ। उस समय भी दिल्ली में खोटे सिक्के रहे होंगे। गली गली में जाता, कहता खोटा सिक्का लाओ, सब्जी ले जाओ। और मात्र कहता नहीं, जो भी सब पैसा लेके आता तो खोटा सिक्का खुद रख लेता और उसकी जगह सब्जी दे देता। सब लोगों को आश्चर्य हो, कैसा पगला इंसान है, सारी दुनिया से खोटे सिक्के खुद लेता है और खोटे सिक्कों के जगह सच्ची वस्तु देता है, कैसा पगला है। लेकिन जब तक वो फकीर जिया खोटे सिक्के लेता रहा और उसके जगह वस्तुएं देता रहा। लेकिन जब उसका अंतिम समय आया, पता चल गया अब मेरा अंतिम समय आया है, आसन बिछा के बैठ गया अपने प्रभु को याद करने के लिए। आंखें बंद करके अपने प्रभु को याद करी और कही कि हे प्रभु, हे भगवान, हे कृपानाथ, सारा जीवन मैंने खोटे सिक्कों को अपनाया है, सारा जीवन दुनिया भर के खोटे सिक्के मैंने अपनाए हैं। और हे प्रभु, ये खोटा सिक्का तेरे पास आ रहा है, यदि तू इसको अपना ले तो मैं तुझे कृपा निधि मानूं। वल्लभाधीश की जय। सारा जीवन मैंने खोटे सिक्कों को चलाया, सारा जीवन मैंने खोटे सिक्के को अपनाया। अब हे प्रभु, ये खोटा सिक्का तेरे पास आ रहा है, यदि तू इसे अपना ले, यदि तू इसे चला ले तो मुझे पता चले कि तू कृपा निधि है। ऐसे चित स्वामी कि जो सहदोष प्रभु के चरणों में गए और गुरु ने कृपा करके उनको अपनी शरण में लिया, ऐसे चित स्वामी जब यमुना जी का गुणगान करें तो कैसे गाएंगे। और उन्होंने तो प्रारंभिक किया, जिसपे गुरु की कृपा हो जाए वो भक्ति मार्ग में चले नहीं, भक्ति मार्ग में दौड़े।
और ऐसे दौड़ने वाले भक्त, क्योंकि कहते हैं ना, कई लोग पूछते हैं कि कई लोग गुरु की शरण में इतने वर्षों से होते हैं, उन पे कृपा नहीं होती। कई लोग पहली बार आए और ऐसी कृपा हो गई, ऐसा क्यों? कई लोग पूछते हैं, इतने समय से हम लोग आपके पास हैं, हम पे कृपा नहीं होती, वो पहली बार आया और ऐसी कृपा आप पे उसके हो गई, क्यों? तब कहने का मन हो कि एक पेशेंट दवाखाने में 6 महीने से एडमिट हो, एक पेशेंट दवाखाने में 6 महीने से एडमिट हो, सब लोग उसका ध्यान रखते हो, लेकिन अचानक कोई इमरजेंसी केस आ जाए, सब डॉक्टर उसको छोड़ के उसके पीछे भागते हैं। क्यों? वो तो 6 महीने से आता है, 6 महीने से आता है, लेकिन इमरजेंसी केस आया तो भले वैष्णव कितने भी सन्मुख रहते हो गुरु के, लेकिन कोई ऐसा जीव मिल गया कि जिसको प्रभु के बिना रहना असंभव हो गया है। कोई ऐसा जीव आ गया कि जिसका भगवत गुणगान करे बिना जीवन अशक्य लगता हो। ऐसा कोई जीव आवे तो गुरु को लगे ये तो इमरजेंसी केस है, और सबको छोड़ के गुरु उसके पीछे भागता है। और ऐसे ही इमरजेंसी केस के रूप में ये छित स्वामी आए, और जब गुरु की कृपा हुई तो भक्ति मार्ग में चले नहीं, भक्ति मार्ग में भागे। और भागने वाले भक्त गाएंगे तो कैसे गाएंगे? धाय के जाए जोश यमुना तीरे। प्रारंभ इन्होंने भाग के ही किया। अब मालकोश धाय के झाय जोशी यमुना तीरे। धाय के जाय जोशी यमुना तीरे। धाय के जाय जोशी यमुना तीरे। धाय के जाय जोशी यमुना तीरे। श्री यमुने धाय के झाय जोशी यमुना तीरे। धाय के जाय जोशी यमुना तीरे। धाय के यमुना तीरे। धाय के जाय जोशी यमुना तीरे। ताके महिमा कहाँ लग बरने। ताके महिमा मेरा
यमुने ताके महिमा कहाँ लग बरने झाय पर सतंग झाय पर सतंग प्रेम नीर धाय के झाय जोश यमुना तीरे धाय के झाय जोश यमुना तीरे धाय के जाय जोश यमुना तीरे। हे हो क्या बात है। सकी श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने निस दिन के लिए करत मन मोहना निस दिन के लिए करत मन मोहन या संग भक्तन है जो धीरे निस देना केले करत मन मोना या संग भक्तन की है जो धीरे यमुने श्री यमुने यमुने
महारानी की जय। और जहां चित स्वामी ने यमुना जी के गुणगान करने का प्रारंभ किया, और कहां से गाया? धाय के जाए जो श्री यमुना तीरे, ताकि महिमा अब कहां लग बरनिए, जाए परसत अंग प्रेम नीरे। चित स्वामी विचार करते हैं, मैं तो अपने आप को जानता हूं, अपनी योग्यता को जानता हूं, अपने पात्र को जानता हूं कि न तो मेरे पास इतनी योग्यता है कि श्री यमुना जी के गुणगान को कर पाऊं, न तो मेरे पास इतनी योग्यता है कि यमुना जी के जल के स्पर्श को मैं कर पाऊं, न तो मेरे पास इतनी योग्यता है कि यमुना जी के स्वरूप का बखान कर सकूं। मेरे पास तो इतनी योग्यता नहीं है, पर मैं तो उस जीव का गुणगान करना चाहूंगा कि जो भागता हुआ श्री यमुना जी के पास जाता है। यमुना जी के गुणगान करने का सामर्थ्य मेरे में इतना नहीं है, लेकिन मैं तो उस भगवती के गुणगान करना चाहता हूं कि जो यमुना जी की तरफ, यमुना जी के प्रति, यमुना जी की शरण में भागता हुआ जाता है। नहाए के जाए जो श्री यमुना तीरे, ताकि महिमा अब कहां लग बरनिए। उस भगवती की बात करी है कि जो यमुना जी के तट पर, यमुना जी के सानिध्य में, यमुना जी के सन्मुख भागता हुआ जाता है। जब इंसान धीरे धीरे जाता है, इसका मतलब क्या कि जहां जाना है वो वस्तु स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब भागता हुआ जाता है, इसका मतलब क्या, कहां पहुंचना है, किसे प्राप्त करना है, ये इसके मन में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। मैं तो उस भगवती के बखान करना चाहता हूं कि जो यमुना जी के लिए लालायित होके यमुना जी के शरण में भागता हुआ जाता है। और देखिए, जहां तक हृदय में ताप ना हो, जहां तक हृदय में मिलने की उतावल ना हो, जहां तक हृदय में विरह ना हो, वहां तक उनकी प्राप्ति कैसे हो? और भाग के वो भगवती जाता है जो कहता है कि हे यमुनेजू, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक आपकी कामना है। विचार करो, हम बार बार श्रीनाथ जी जाएं, बार बार गिरिराज जी के दर्शन करने जाएं, बार बार हवेलियों में दर्शन करने ठाकुर जी के जाएं, पर अपने आप से पूछो कि कितनी बार ठाकुर जी के सन्मुख गए और कितनी बार ठाकुर जी से मांगा और कितनी बार ठाकुर जी को मांगा। अपने आप से पूछो, कितनी बार प्रभु के सन्मुख गए और प्रभु के सन्मुख जाके कितनी बार प्रभु से मांगा है और कितनी बार प्रभु को मांगा है। प्रभु तो कहते हैं, यदि मुझे मांगने वाला कोई आ जाए तो मैं तो अपने आप को नौछावर करने को तैयार हूं, लेकिन हजारों लाखों लोग मेरे पास आते हैं, सबको मुझसे अपेक्षा है, मेरी अपेक्षा किसी को नहीं है। आज भाग भाग के दूर दूर से हजारों लाखों लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरे सन्मुख आने वालों को देख के मुझे प्रसन्नता इसलिए नहीं होती क्योंकि सब मुझसे कुछ चाहते हैं, इसमें मुझे चाहने वाला कोई नहीं आता। सबको मुझसे कुछ चाहिए, लेकिन मेरी आवश्यकता किसी को नहीं है। लेकिन जब भगवान से न चाह के भगवान को चाहने वाला कोई आता है, तो भगवान तो अपने आप को सौंपने को तैयार हैं, अपने आप को नौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन कोई भगवान को चाहने वाला भी तो आए। कहते हैं, राजा कहीं युद्ध करने गया, तीनों राजनियों को पत्र लिख के भेजा, तुमको जो चाहिए सो मेरे पास मंगवा लो। बड़ी रानी ने लिखा, मुझे सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए, सुंदर सुंदर मुझे बढ़िया गहने चाहिए। दूसरी रानी ने लिखा, मुझे सुंदर सुंदर आभूषण चाहिए, हीरे पन्ने माणिक के रत्न के श्रृंगार चाहिए। लेकिन तीसरी जो छोटी रानी थी, उसने कागज लिया, सोचा, कागज पे कुछ लिख ना पाई, सिर्फ एक लिख के उसने राजा को भेज दिया। मंत्री जब तीनों रानियों के पत्र लेके आए, बड़ी रानी का पत्र देखा, लिखा है वस्त्र चाहिए, सुंदर जेवरा चाहिए। राजा ने कहा, उनके बड़ी रानी के वहां वस्त्र भेज दो।
दूसरे नंबर की रानी का पत्र देखा, लिखा था मुझे सुंदर अलंकार चाहिए, गहने चाहिए। राजा ने कहा उनके वहां गहने भेज दो। तीसरी रानी का पत्र लिया, लिखा था सिर्फ एक। विचार किया, बड़ी रानी कितनी बुद्धिशाली है, स्पष्ट लिखा था। दूसरी रानी भी कितनी समझदार है, लेकिन छोटी रानी बिल्कुल मूर्ख है। कुछ मांगना था लेकिन मांगना भी ना आया, कुछ लिखा नहीं, सिर्फ एक लिख के भेज दिया, इसका क्या मतलब? तब मंत्री ने कहा, अरे राजा, सबसे बुद्धिशाली कोई है तो वो तीसरी है। बोले क्यों? बड़ी ने कहा मुझे वस्त्र चाहिए, आपने उसके पास वस्त्र भेज दिए। दूसरी नंबर की ने कहा मुझे गहने चाहिए, आपने उसके पास गहने भेज दिए। लेकिन तीसरी कहती है मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो एक आप चाहिए। उसके वहां आपने गहने भेजे, उसके वहां वस्त्र भेजे, लेकिन जो आपको चाहती है आप उसके घर गए, और जिसको आप मिल गए ये सारा राज्य उसका हो गया। अब क्या चाहिए? सब कुछ मांग लिया मैंने एक तुझे मांग के, सब कुछ मांग लिया मैंने एक तुझे मांग के, उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। क्या मांगे? जहां एक प्रभु मिल गए, एक प्रभु की प्राप्ति हो गई, फिर उसके जीवन में और क्या मांगना शेष रह जाए? लेकिन प्रभु भी कब क्षण में जाते हैं, प्रभु भी ऐसे नहीं रिश्ते, वो भी कसौटी करते हैं, देखते हैं मेरे पास तो आ गया है, लेकिन मुझसे कुछ मांगने आया है या मुझे मांगने आया है। ऐसा ही यमुना जी के तट पे अपन जाएं, यमुना जी को अपन पुकारें, पर यमुना जी कब आवे? जैसे कोई माँ हो, रसोई बना रही हो, छोटा सा बच्चा बैठा बैठा रो रहा है, माँ 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 कह के पुकार रहा है। माँ देखती है इसको मेरी आवश्यकता है या मुझसे अपेक्षा है। बेटा जोर जोर से रो रहा है, माँ माँ माँ। माँ चुपचाप उनके पास गई, कुछ खिलौने पड़े थे, खिलौने की टोकरी वहां रख दी। बेटा खिलौने से खेलने लगा। माँ ने कहा अभी इसे मेरी जरूर नहीं है। फिर से रसोई में गई, काम करने लगी। थोड़ी देर हुई, फिर से बच्चा रोने लगा, माँ माँ बुलाने लगा। माँ ने विचार किया क्या मुझे याद कर रहा है? माँ फिर से गई, कोई चॉकलेट बिस्किट कुछ पड़ा था वो उसके हाथ में दे दिया। बच्चा वो खाने में लग गया, माँ को भूल गया। माँ ने कहा अभी भी इसे मेरी जरूर नहीं है। रसोई में गई, रसोई करने लगी। वहाँ थोड़ी देर हुई और बच्चे ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। माँ ने खाना दिया, खाना सरका दिया। माँ ने खिलौने की टोकरी दी, खिलौने की टोकरी सरका दी। अब माँ को लगा अब इसे मुझसे नहीं मेरी जरूर है, और माँ 100 काम छोड़ के भी बच्चे के पीछे भागी और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। तो अपन भी जब यमुना जी का गुणगान करें, यमुना जी अपन को पहले समृद्धि भी देती हैं, यश भी देती हैं, प्रतिष्ठा भी देती हैं, कीर्ति भी देती हैं। विचार करती हैं किसको ये खिलौने चाहिए या मेरी आवश्यकता है। पहले खिलौने देती हैं, और यदि खिलौने में फंस गए तो मां को दर्शन न कर पाएंगे, मां को न मिल पाएंगे। लेकिन जब बेटा कहे कि मां मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तेरी कामना है, तो 100 काम छोड़ के भी मां बेटे को गोद में लेने के लिए भागती हुई आ जाएंगी। ऐसी जब लीला हो कि जब तड़प के बेटा मां को पुकारे और उस पुकार को सुन के मां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि किसी मां ने 10,000 रुपए की भी साड़ी पहनी हो और उसका छोटा सा बेटा कहीं कीचड़ में गिर जाए और मां को बुलाए, तो मां विचार नहीं करती कि इसको गोद में उठाऊंगी तो मेरी 10,000 रुपए की साड़ी खराब हो जाएगी। वो तो कहेगा मेरी बेटे को कष्ट पड़ा, मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, और उसे कुछ सोचता नहीं। वो भागती हुई जाती है, अपनी परवाह करे बिना अपने बच्चे को अपने हृदय से लगा लेती है। तो ऐसी मां हमारी श्री यमुना जी है। लेकिन जब भक्त के हृदय में वो यमुना जी को मिलने की आतुरता आ जाए, जब भक्त के हृदय में यमुना जी को मिलने की वो विकलता आ जाए कि जिसको लगे कि अब उनके बिना रहना असंभव हो गया है, जब उनको लगे कि अब उनके बिना रहना दुष्कर हो गया है, तब आपको मिलते जरा भी देर नहीं लगती। कहते हैं ना, हमारे ठाकुर जी कब पिघलते हैं। हम रोज ठाकुर जी का गुणगान करें, ठाकुर जी की सेवा करें, पर कई बार अपन को लगता है कि प्रभु हम इतना गुणगान करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, पर अभी तक आपकी कृपा का अनुभव क्यों नहीं होता, आप आज्ञा क्यों नहीं करते। तब विचार आवे ठाकुर जी कब पिघले। ठाकुर जी बोले कैसे हैं, तो बोले नवनीत की तरह, माखन की तरह। और माखन को आप यूं ही रखोगे तो माखन पिघलता नहीं है। यदि माखन को पिघलाना है तो ताप देना पड़ेगा।
और जब जलते हुए तवे के ऊपर उसको रखोगे तब वो पिघलता है। वैसे ही ठाकुर जी भी नवनीत रूप हैं और नवनीत यूं नहीं पिघलता। जब ठाकुर जी को आपके हृदय के अंदर रहा ताप दिखता है, जब आपके हृदय में रहा वो विराग्नि प्रभु को दिखता है, तो उसी क्षण ठाकुर जी पिघल जाते हैं। कि जब हमारे हृदय में रही विराग्नि का दर्शन प्रभु करें, हमारे हृदय में रहा ताप प्रभु को दिखे, उसी क्षण ठाकुर जी पिघलते हैं। और वैष्णव कौन, भगवती कौन, कि जिसका हृदय प्रति क्षण प्रभु के ताप में तप रहा है। कहते हैं पुष्टि जीव तो भगवत लीला के जीव हैं, लेकिन कहें कि ये जीव भगवत लीला का जीव है, उसका प्रमाण क्या? तो उसका प्रमाण यही कि जिसको प्रभु के लिए प्रत्येक क्षण विरह रहता हो, ताप रहता हो, तो मानो ये भगवत लीला का जीव है। क्योंकि विरह उसका ही हो सकता है कि जिससे कभी मुलाकात भी हुई हो। यदि कोई व्यक्ति से आप कभी मिले ही ना हो, उसका कभी विरह होता है? यदि किसी से कभी परिचय हुआ ही ना हो, संयोग हुआ ही ना हो, तो उसका कभी वियोग नहीं होता। और यदि प्रभु का वियोग हृदय में होता है, प्रभु का ताप हृदय में जागृत होता है, तो इसका मतलब यह कि कभी मुलाकात भी हुई है, कभी संयोग भी हुआ है, और वही संयोग के फलस्वरूप भी विरह हमको हो रहा है। और वैष्णव वो, भगवती वो, कि जिसका हृदय प्रतिक्षण प्रभु के ताप में तपता हो। कहते हैं एक बार श्री गोकुलेश प्रभु कहीं वन में से प्रदेश पधार रहे थे, झाड़ियों का रास्ता था। अब जब गोकुलेश प्रभु अंदर से पधारे और आपकी बंडी एक झाड़ी में फंस गई और फट गई। जहां बंडी झाड़ी में फंस के फट गई, आपने खवास से कहा कि जाओ नई बंडी लेके आओ। और जहां खवास नई बंडी लेके आया, कहने लगे बंडी तो कोरी है। और गोकुलनाथ जी ने कहा कि देखो मैं कोरी बंडी नहीं पहनता, बंडी लेके मैं तभी आऊंगा, बंडी में तभी पहनूंगा कि पहले इस बंडी को तपा के लाओ। अब खवास नया नया आया, विचार करने लगा, ये जंगल में आपने आज्ञा कर दी बंडी को तपा के लाओ, लेकिन यहां मैं कहां अग्नि ढूंढूंगा, यहां मैं कहां आंच ढूंढूंगा? आपने तो आज्ञा कर दी इसको तपा के लाओ, और तपाऊं कहां? तो गोकुलनाथ जी के जो निकट वैष्णव थे, जाके पूछा कि आपने तो आज्ञा करी है कि कोरी बंडी है, और कोरी बंडी में तभी पहनूंगा जब इसको तपा के लाओ, तो बताओ ये जंगल में मैं अग्नि ढूंढने कहां जाऊं? तब वैष्णव को हंसी आ गई, कहने लगे कि श्री गोकुलेश प्रभु ने आज्ञा करी कि बंडी को तपा के लाओ, तो तपा के लाओ इसका मतलब ये नहीं अग्नि से छुआ के लाओ। और अग्नि में तपाई हुई बंडी हमारे गोकुलनाथ जी धारण करते। जब आपने कहा बंडी को तपा के लाओ, यानी अग्नि में तपा के लाओ नहीं, किसी भगवती के हृदय का स्पर्श करा के लाओ, क्योंकि भगवती वो है जिसका हृदय प्रभु की विरागनी में जल रहा है। भगवती वो है कि जिसके हृदय में प्रभु के मिलने की अग्नि प्रति क्षण प्रज्वलित है। वास्तव में भगवती वो है, और उस भगवती के हृदय रूपी विराग्नि में तपी हुई बंडी हमारे श्री गोकुलेश प्रभु धारण करते हैं। इसलिए कहा धाय के जाए जोशी यमुना तीरे, हे यमुनाजू, मेरा इतना सामर्थ नहीं कि मैं आपकी गुणगान कर सकूं, मेरा इतना सामर्थ नहीं कि मैं आपको पुकार सकूं। अरे मैं तो उस भगवती के गुणगान करना चाहूंगा कि जो भागता हुआ आपके तट पे जाता है। मैं तो उस भगवती का गुणगान करना चाहूंगा कि जिसको ये सौभाग्य मिला है कि जो आपका स्पर्श कर सके, आपका दर्शन कर सके, आपके गुणगान करके। ताकि महिमा अब कहां लग बरनिए, जाए परसत अंग प्रेम नीरे। जो आपकी तरफ भागे जाए, उसका भी बखान करने का सामर्थ्य मेरे मां नहीं है, तो जो आज आके आपके उस प्रेम नीर का स्पर्श करता है, उसका बखान मैं क्या करूं? तो आइए इस प्रथम पंक्ति का गान अपन करें और यमुना जी से विनती करें कि हमारे अंदर तो वो समर्थ नहीं कि आपका गुणगान कर सके। ऐसी कृपा करो कि जो भगवती आपके सन्मुख जा रहा है, हम उसका गुणगान करें। भाय के जाए रोस यमुना तीरे, भाय के जाए रोस यमुना तीरे, भाय के जाए रोस यमुना तीरे, भाय के
श्री यमुना तीरे, ताकि महिमा अब कहाँ लग बरनिए, जाए परसत अंग प्रेम नीरे। उसकी महिमा तो मैं क्या गाऊं कि जिसने जाके आपके स्वरूप को स्पर्श कर लिया और प्रभु का स्पर्श किया, श्री यमुना जी के चरणों का स्पर्श किया, वो तो तभी कह सकते हैं कि जब हमने आपका स्पर्श किया, जब हमने आपके चरण स्पर्श किए और सुख हमको न मिलके सुख प्रभु आपको मिला। क्योंकि सेवा वही है कि जिसमें सुख अपन को न मिला, सुख स्वामी को मिला। तो कहते हैं ना, जहां प्रेम होता है, जब क्रिया में प्रेम घुलता है तब वो सेवा हो जाती है, और जब सेवा में से प्रेम चला जाता है तो वो क्रिया हो जाती है। प्रेम इंसान की थकान को दूर कर दे और क्रिया इंसान को थका दे। कई लोग तो कहते हैं ना, हमारे तो 4 કલાકની सेवा, 5 કલાકની सेवा, और सेवा पूरी करें हाश। और कई लोग तो आके कहते हैं हमें सेवा पता भी नहीं आया। तो जहां क्रिया होती है वहां थकान लगती है, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां और कुछ जीव को सूझता भी नहीं है। और सेवा क्या कि इसको करने के बाद हमें तो सुख मिला, लेकिन हमसे विशेष सुख जिसकी सेवा हो रही है उसको मिला, तो सेवा हुई। और कहते हैं ना, प्रभु का स्पर्श, प्रभु का चरण स्पर्श अपन करें, प्रभु का स्पर्श अपन करें और सिर्फ हमें सुख मिल गया, इसका विचार करें तो सेवा न हुई। पर हमने प्रभु का स्पर्श किया और सुख प्रभु को मिला, तो मानो अब सेवा हुई। जो कहते हैं भगवत सेवा में जाएं तो उसका भी एक प्रकार होता है, कैसे सेवा में जाओ। कई लोग तो सेवा में जाते हैं ऐसे देख के लगे, ऐसे बाल बिखरे हुए, वस्त्र ऐसे चुथे हुए, ऐसे अस्त व्यस्त होकर सेवा में जाते हैं। पता नहीं ठाकुर जी को जगाएं तो ठाकुर जी को भी लगता होगा कहां सुबह सुबह इसका चेहरा देखा। ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो ऐसे होके जाओ कि जब ठाकुर जी आपको देखें तो ठाकुर जी को भी कहने का मन हो जाए कि तेरो मुख नीको के मेरो मुख प्यारी। कि जिसको देख के प्रभु को सुख हो। गोपीजन श्रृंगार करते हैं तो इसलिए श्रृंगार नहीं करते कि हम सुंदर दिखें, गोपीजन श्रृंगार इसलिए करते हैं कि जब हमको श्रृंगार धारण करके देखेंगे तो हमारे प्रभु को सुख मिलेगा। और जहां अपने प्रिय के सुख का विचार हो, जहां अपने प्रभु के सुख का विचार हो, वही तो सेवा है। और अपने प्रभु के श्रीअंग का स्पर्श किया और जब प्रभु को सुख मिले तब मानो कि अब हमारी सेवा हुई। विचार करो हमारे कृष्ण भट्ट कि जिनको श्री गोसाई जी ने साक्षात श्रीनाथ जी के श्रीअंग की सेवा सौंपी। रोज श्रीनाथ जी के श्रीअंग की सेवा करते और एक दिन गोसाई जी श्रीनाथ जी के श्रृंगार कर रहे थे और पूछी, कृपानाथ ये कृष्ण भट्ट आपकी सेवा तो निकी भांति सो करे। तब श्रीनाथ जी ने कही, हाँ गोसाई जी, ये कृष्ण भट्ट मुझे बहुत लाल लड़ाता है, मेरी सेवा भी बहुत सुंदर करता है, लेकिन मेरे आपसे कृष्ण भट्ट की एक फरियाद करनी है। गोसाई जी ने कहा, एक तो आप कह रहे हो कि कृष्ण भट्ट आपकी सेवा बड़ी सुंदर रूप से करता है, एक तो आप कह रहे हो कि आपको बड़ा सुख देता है, और आप कह रहे हो कि आपको उसकी फरियाद करनी है। बोले हाँ फरियाद करनी है। बोले क्या फरियाद करनी है? क्या आप पूछो कृष्ण भट्ट से, इतने समय से वो मेरे श्रीअंग की सेवा कर रहा है तो अभी तक उसने मेरे चरण स्पर्श क्यों नहीं किए? पूछो उससे। गोसाई जी के मुख में स्मित आ गया, श्रीनाथ जी तरस रहे हैं, कृष्ण भट्ट मेरे चरण स्पर्श करे। और जहां गोसाई जी ने मुड़ के कृष्ण भट्ट की ओर देखा कि कृष्ण भट्ट देखो श्री जी क्या आज्ञा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इतने समय से तुम आपके श्रीअंग की सेवा कर रहे हो पर तुमने अभी तक श्रीनाथ जी के चरणों का स्पर्श क्यों नहीं किया? कृष्ण भट्ट कहने लगे, कृपानाथ आप तो आज्ञा कर रहे हैं, पर कृपा करके आप श्रीनाथ जी से पूछो कि मेरे में और इस माखी में कोई भेद है कि नहीं। गोसाई जी के समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हो। कृष्ण भट्ट कहने लगे, कृपानाथ
स्वरूप के ज्ञान के बिना तो कभी कभी माखी भी उड़ती उड़ती आपके चरणों के ऊपर बैठ जाती है, पर उसे आपके चरणों की कोमलता का ज्ञान है? उसके ऐसे स्पर्श से न तो प्रभु को सुख मिला न उसको सुख मिला। क्या प्रभु ऐसे स्वरूप के ज्ञान के बिना यदि मैं श्रीनाथ जी के चरणों का स्पर्श करूं तो श्री जी को सुख मिलेगा? और जहां गोसाई जी ने मुड़ के श्रीनाथ जी की ओर देखा, श्रीनाथ जी प्रसन्न हो गए, आंखों में चमक आ गई, कहने लगे, कृष्ण भट्ट मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम आज्ञा के मेरे चरण स्पर्श करो, और जब तुम मेरे चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हें सुख मिले कि न मिले, मुझे सुख जरूर मिलेगा। कृष्ण भट्ट ने कहा, कृपानाथ मैं भी गोसाई जी का सेवक हूं, आपने मुझे आपके चरण स्पर्श करने की आज्ञा दी, पर आपके चरण स्पर्श में तभी करूंगा कि जब आप अपने चरणारविंद ऊपर करके मुझे चरण स्पर्श दोगे तो मुझे लगेगा कि वास्तव में आपको मेरी सेवा से सुख मिला। और जहां ऐसी बात कृष्ण भट्ट के मुख से सुनी, श्रीनाथ जी अपने सिंहासन में विराजमान हो गए और विराजमान होकर अपने दोनों चरणारविंदों को ऊपर कर दिया। आप कृष्ण भट्ट जितना लूट सको लूट लो। और कृष्ण भट्ट तो ऐसे भाव विभोर हो गए कि जाके श्रीनाथ जी के दोनों चरणों को अपने हृदय से लगा लिया, कभी अपने माथे पे लगाएं, कभी अपने नेत्रों पे लगाएं, कभी अपने राधे पे लगावें। रोते रोते श्रीनाथ जी के चरणों का प्रक्षालन किया। और जब ऐसी दशा देखी, ऐसी अवस्था देखी, आंखों में आंसू आ गए, शरीर रोमांचित हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया। और जब कृष्ण भट्ट खड़े हुए, श्री गोसाई जी से कहने लगे, कृपानाथ आज मैं आपके पास एक वस्तु मांगू, आप दोगे? गोसाई जी कहते हैं, तुझे क्या चाहिए? तुझे तो बिना मांगे सर्वस्व श्री जी ने दे दिया। अरे श्री जी ने तो जो चरणारविंद लक्ष्मी जी को नहीं मिलते वो दोनों चरणारविंद तुम्हें सौंप दिए, अब तुम्हें क्या चाहिए? कृष्ण भट्ट कहते हैं, कृपानाथ आप आपका श्रीहस्त मेरे माथे पधराओ और मुझे ये आशीर्वाद दो, क्योंकि आपका दिया हुआ आशीर्वाद और कुछ नहीं, वो मेरे लिए मिला हुआ एक प्रमाण पत्र है। ऐसे आशीर्वाद दो कि श्रीनाथ जी ने आपके दोनों चरणारविंद जो मेरे हृदय पे, मेरे नेत्र पे, मेरे मस्तक पे पधराए, वो मेरे हृदय, नेत्र और मस्तक पर सदा विराजते रहे। जहां ऐसे बात सुनी और गोसाई जी ने कृष्ण भट्ट को अपने गले से लगा लिया, धन्य है। और जब ऐसे स्पर्श हुए, जो स्पर्श कृष्ण भट्ट ने किया पर सुख श्री जी को मिला, सेवा कृष्ण भट्ट ने की और सुख श्री जी को मिला, तो वही तो सेवा है। जाए पर सत्य अंग प्रेम नीरे, और जब ऐसा स्पर्श प्रभु को हो कि जिससे सुख आपको मिले, तो वही तो सेवा है। निश दिना अकेली करत मन मोहन, पिया संग भक्तन की है जो भीरे। कि जहां ठाकुर जी नित्य अपने स्वामी जी के संग यमुना जी के तट पे विहार करते हैं और हमेशा भक्तन की है जो भीरे, सकल गोप गोपी वृते। यमुना जी हमेशा गोपी जनों से घिरे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि गोपी जन जानते हैं कि प्रभु तो हमारे हाथ में आने वाले नहीं, कभी मिलें कभी चले जाएं, पर प्रभु सर्वदा यमुना जी के वश हैं। यदि सीधे प्रभु को पकड़ने जाएंगे, प्रभु मिले के न मिले, पर यमुना जी को पकड़ के बैठे तो प्रभु मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे, उसमें कोई संशय नहीं। इसलिए यमुना जी के आसपास हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है, भक्तन की है जो भीरे। क्योंकि जब रास में भी प्रभु अंतर ध्यान हो गए, गोपीजन प्रभु को गली गली में ढूंढने लगे, क्या मेरे श्याम यहाँ आए हैं, क्या तुमने मेरे श्याम को देखा? और कहीं जब प्रभु न मिले, गए यमुना जी के तट पे। और जब यमुना जी के तट पे गए, हृदय में दीनता आई, अहंकार पिघला, और जब गोपी गीत गाया तब प्रभु प्रकट हुए। तो ऐसे हमेशा ये जो गोपीजन है जानते हैं कि यदि प्रभु हमको मिलेंगे, श्री यमुना जी की कृपा से मिलेंगे। यमुना जी मिलेंगे तो, प्रभु मिलेंगे तो हमारे साधन से नहीं, यमुना जी की कृपा से मिलेंगे। जो विचार करके ये सारे भक्त जो हैं, सारे गोपीजन जो हैं, यमुना जी को छोड़ के एक क्षण के लिए भी कहीं और दूर नहीं जाते, अपनी नजरों से एक क्षण के लिए भी यमुना जी को ओझल